हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो हमने चालू किया था ट्यूरिंग मशीन, जिसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले से हो चुका है। क्वेश्चन 1 भी हो चुका है। आज हम चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ए रेस टू एन, बी रेस टू एन, सी रेस टू एन। तो बेसिकली ये जो स्ट्रिंग है जहाँ पे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसको हमें ट्यूरिंग मशीन के हिसाब से एक्सेप्ट करके दिखाना है। ठीक है, तो बेसिकली हमने शुरुआत ही a रेस टू एन, बी रेस टू एन, सी रेस टू एन से की थी, क्योंकि ये पीडीए के सिंगल स्टैक में नहीं होता है। एंड दिस वाज द रीजन कि हम लोग ट्यूरिंग मशीन सीख रहे हैं। तो सबसे पहले बात तो अपने ए रेस टू एन, बी रेस टू एन का वीडियो देख लिया होगा, तो आपको एक बेसिक आइडिया है कि हम लोग ट्यूरिंग मशीन में क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना एक टेप बनाते हैं, जिसके अंदर हम लेटेस्ट सपोज कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो ए रेस टू टू, बी रेस टू टू, सी रेस टू टू ऐसा है, जहाँ पे नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी विल बी टू ओनली। और ये ऐसा मतलब आप एक यहाँ पे स्ट्रिंग लिख सकते हो कि ये ऐसा ऐसा नहीं बनेगा, ये हमेशा ऐसा ही बनेगा। सो यही स्ट्रिंग हमेशा एक्सेप्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट अस सी कि एज यू ऑल नो कि यहाँ पे सारे ब्लैंक सिंबल होते हैं हमारी ट्यूरिंग मशीन में। तो ये सारे ब्लैंक सिंबल्स आपको दिखाने, सारे मतलब एक दो दिखाने, सो दैट जस्ट कि अपना जो रिक्वायरमेंट है ट्यूरिंग मशीन का वो फुलफिल हो जाए। उसके बाद दो एज, उसके बाद दो बी, उसके बाद दो सी एंड देन अगेन ब्लैंक सिंबल। तो ये जो हमारी स्ट्रिंग है, इस तरह की कोई स्ट्रिंग जो होगी वो एक्सेप्टेड होगी ट्यूरिंग मशीन में। ऐसा ट्यूरिंग मशीन बनाना है। एज यूजुअल हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले लॉजिक। तो यहाँ पे जो ए है उसको मैंने अगर एक्स किया, सिमिलरली यहाँ पे जो बी है उसको मैंने वाई किया, सिमिलरली यहाँ पे जो सी है उसको मैंने जेड किया। एक ही बार में मैं एक ही बार में राइट ट्रेवल कर रही हूँ, और एक ही बार में मुझे पहला जब ए मिलेगा मैंने उसको एक्स किया, पहला बी मिलेगा मैंने उसको वाई किया, और जैसे ही पहला सी एनकाउंटर होगा मैंने उसको जेड किया। अभी मैं इसके आगे राइट साइड नहीं जाऊंगी, यहाँ तक मैं राइट राइट जा रही थी। ठीक है, इसके आगे अब मैं राइट साइड नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि मुझे क्या चाहिए अभी, ए बी सी पहली जोड़ी तय हो गई। ठीक है, पहले तीन वेरिएबल्स मतलब पहले अपने जो ए बी सी है वो एक 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 बार तो काउंट हो चुके हैं। अभी हमें दूसरी बार उनको काउंट करना है। तो आइडियली मुझे ए से ही चालू करना पड़ेगा काउंटिंग, क्योंकि जितना ए रहेगा उतना ही बी है, और जितना बी है उतना ही सी है। तो अभी मुझे ए बी सी की एक पेयर मिलने के बाद दूसरी पेयर फाइंड आउट करनी है, तो मुझे उसके लिए पहला ए ही ढूंढना पड़ेगा। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ए बी सी का जो पैटर्न है, इसमें यहाँ पे ए नहीं हो सकता, ए हमेशा सी के पीछे ही होगा। तो जैसे ही मुझे पहला सी मिलेगा और मैं उसको जेड बनाऊंगी, उसके बाद मुझे राइट ना जाते हुए मुझे लेफ्ट जाना है। ठीक है, तो जैसे मैं लेफ्ट जाऊंगी तो मैं कब तक लेफ्ट जाऊंगी, जब तक मुझे पहला एक्स नहीं मिलता। जैसे ही पहला एक्स मिलता है तब मुझे ये पता चलेगा कि ये यहाँ पे कोई तो ए था जिसको हमने एक्स बनाया है, इसका मतलब इसका ट्रैकिंग हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में मूव करेंगे। राइट साइड में मूव करने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पे जो ए है इसका ट्रैकिंग नहीं हुआ है, तो हम अब इस ए को एक्स बनाएंगे। फिर हम लोग राइट साइड जाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी वाई है, मतलब एक बी ट्रैक हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इस वाले बी की तरफ जाएंगे। अभी हम इस वाले बी को वाई करेंगे। फिर राइट जाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी जेड हो चुका है, मतलब ये सी ट्रैक हो चुका है। तो फिर हम और राइट जाएंगे और पता करेंगे कि अगले वाले सी को हमें क्या करना है, जेड करना है। अभी इसके बाद हम और आगे जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें थर्ड पेयर वाला ए चाहिए। तो हम इसके बाद भी फिर से लेफ्ट में आएंगे। हालांकि यहाँ पे थर्ड पेयर है नहीं, बट अगर कोई स्ट्रिंग ऐसी होगी तो वहां पे थर्ड पेयर फोर्थ पेयर भी आते रहेंगे, और हमें हमेशा सी के बाद ट्रैवल पीछे ही करना है। ठीक है, आपको लॉजिक समझ में आया? अभी हम लोग ट्राई करते हैं इसका स्टेट डायग्राम बनाने का। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ स्टेट डायग्राम फॉर दिस। स्टेट डायग्राम में हम लोग इनिशियली कौन से स्टेट पे है, क्यू नॉट पे। क्यू नॉट पे, ठीक है। क्यू नॉट पे हम लोग सबसे पहले जो भी ए आएगा उसे क्या करेंगे, एक्स, मतलब इस वाले ए को क्या करेंगे, एक्स। तो ए आया, ए को एक्स किया, और हम कहा जा रहे, राइट पे जा रहे। राइट पे जाने के बाद अभी हम लोग आएंगे नेक्स्ट स्टेट पे। सो विल मूव टू Q1। Q1 पे आने के बाद अभी ये जो दूसरा ए है इसको हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी ए रहेंगे, सपोज ऐसे 3 ए है, 4 ए है, 5 ए है, उनको हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे, ए को ए ही रखेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे Q2 पे। Q2 पे कब जाएंगे, जब मुझे पहला बी मिलेगा। तो जैसे ही मुझे पहला बी मिलेगा, मुझे उस बी को क्या करना है, y में कन्वर्ट करना है। सो बी इज कन्वर्टेड इनटू y, और हम लोग कहाँ पे जा रहे, राइट में जा रहे।
अभी जैसे कि ए के बाद बहुत सारे ए आ सकते थे, वैसे बी के बाद भी तो बहुत सारे बी आ सकते हैं। तो ये जो भी बीज रहेंगे उनको मैं बी ही रख के राइट जाऊंगी। ठीक है, कब तक राइट जाना है? जब तक पहला सी एनकाउंटर नहीं होता। तो जैसे ही पहला सी मिलेगा हम लोग Q3 स्टेट पे रीच करेंगे। पहला सी मिला, सी को क्या किया, जेड किया, और अभी हमें क्या करना है, लेफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट जाना है। अभी ये हम लोग टूवर्ड्स लेफ्ट कब तक जाएंगे? जब तक हमें पहला एक्स नहीं मिलता। एक्स को एक्स ही रखेंगे। अगर आप चाहो तो आप एक्स को फिर से ए में भी बदल सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप जो स्ट्रिंग आपने बनाई या फिर एक्सेप्ट की वो फिर से लौटाओ, ऐसा नहीं बोला है, या फिर से वही स्ट्रिंग दिखनी चाहिए ऐसा नहीं बताया। ऐसा यूजुअली कॉपी स्ट्रिंग में, रिवर्स स्ट्रिंग में आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि स्ट्रिंग को रिट्राइव करना है, बट अभी यहाँ पे नहीं दिया है तो हम लोग कोई रिट्राइव वगैरह नहीं करेंगे। जो भी बेसिक हमारा लॉजिक है उसके हिसाब से हम लोग आगे चलते जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक्स को एक्स रखेंगे और राइट मूव करेंगे। ठीक है, अभी राइट मूव करने के बाद हम कहाँ पे आएंगे? इस वाले ए की तरफ आएंगे। इस वाले ए के पास आने के बाद हमें क्या करना है, इस ए को अभी एक्स में कन्वर्ट करना है और हमें आगे जाना है। तो ये जो हमारा लूप है, ए को एक्स में कन्वर्ट करके आगे जाने का, ये चलता जाएगा। अभी उसके बाद हमें क्या मिला? पहला वाई मिला। अभी वाई को हम लोग चेंज करेंगे क्या? नहीं, तो वाई को क्या रखेंगे? वाई ही रखेंगे और हम राइट को मूव करेंगे। राइट पे मूव करने के बाद हमें पहला बी मिलेगा, मतलब दूसरा बी मिलेगा, एक्चुअली दूसरा बी मिलेगा। अभी इस बी को हम लोग वाई में कन्वर्ट करेंगे और राइट में जाएंगे। राइट में जाने के बाद हमें क्या मिला? यहाँ पे जेड मिला। सी को हमने जेड में कन्वर्ट किया था, तो अगेन हम लोग यहाँ पे जेड को जेड ही रखेंगे और राइट ट्रेवल करेंगे। राइट पे जाने के बाद अभी हमें क्या मिला? सी मिला। सी को हम लोग जेड करेंगे और लेफ्ट ट्रेवल करेंगे। अभी लेफ्ट ट्रेवल तब तक करेंगे जब तक हमें पहला एक्स नहीं मिलता। सॉरी, ये वाला एक्स नहीं, सॉरी सॉरी, ये वाला एक्स अभी मिले, क्योंकि हमने ये वाला सेकंड ए को एक्स बनाया ना अभी। तो जब तक हमें एक्स नहीं मिलता तब तक हम लोग जो लेफ्ट वर्ड से तब ट्रैवल करते जाएंगे। ये एक्स मिलते ही अभी हमें आगे क्या मिलना चाहिए? ए मिलना चाहिए। बट यहाँ पे आगे ए है क्या? नहीं, यहाँ पे आगे क्या है? वाई है। बी था, बी को हमने वाई में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे आगे ए नहीं मिला। इसका मतलब हमारे पास दो ही ए थे, तीसरा ए है नहीं। इसका मतलब दो ए हो चुके हैं, दो बी को वाई बना के हो चुका है, दो सी को जेड बना के हो चुका है, और हमारा स्ट्रिंग जो है एक्सेप्टेड है। तो जब भी ए के बाद दूसरा ए ना आते हुए हमें वाई मिले, तब हम लोग इस स्ट्रिंग को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। तो y को y ही रखेंगे और विल मूव, और हम क्या जाएंगे? राइट में जाएंगे। फिर हमें यहाँ पे और कितने भी y मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे Q4 में, और जितने भी y है उन सब y को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, सारे y's जो है यहाँ पे एक्सेप्टेड है। उसके बाद हमें z मिलेंगे, तो सारे z भी यहाँ पे एक्सेप्टेड है। कब तक एक्सेप्टेड है? जब तक हम लोग ब्लैंक पे नहीं पहुंचे। एक बार हम लोग ब्लैंक पे पहुंच जाते हैं, इसका मतलब हमारे सारे वेरिएबल्स ट्रैक करके हो चुके हैं। इस सी के बाद जो भी ब्लैंक रहेगा, वो ब्लैंक जब आएगा या फिर जब हम लोग ट्रैवल करते करते उस ब्लैंक तक पहुंचेंगे, इसका मतलब हमारा स्ट्रिंग जो है खत्म हो चुका है, स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। तो इस Q4 के बाद विल राइट ब्लैंक को ब्लैंक और नल, और यहाँ पे आएगा Q5, जो कि हमारा फाइनल स्टेट है। तो इन दिस वे हमें स्टेट डायग्राम जो है उसको बनाना है। ठीक है, डन। अभी आई होप कि आपको लॉजिक भी समझ में आ चुका है, और आपको ये लॉजिक लिखना है, वर्ड्स में आपको लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था। अभी हम लोग जो अपने 7 टपल्स है उनको डिफाइन करते हैं कि 7 टपल्स कौन से हैं। तो मशीन के लिए हम लोग के पास 7 टपल्स आते हैं। क्यू यानी कि सेट ऑफ स्टेट्स, फिर सिग्मा, फिर टेप सिंबल, उसके बाद आता है ट्रांजिशन टेबल जो कि हम लोग अभी बनाएंगे। क्यू नॉट के बाद आता है ब्लैंक, और ब्लैंक के बाद आता है फाइनल स्टेट। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद अभी देखते हैं कि क्यू में क्या क्या आएगा। क्यू में क्या क्या आएगा? Q0 से लेके Q5 तक, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 सब आ गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इनपुट सिंबल में हमने इनपुट क्या दिया था? ए बी और सी। ये थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था एक्चुअली, मे बी स्क्रीन के ऊपर अच्छे से विजिबल ना हो, तो लेट मी राइट दिस थोड़ा ऊपर। ओके, तो ये जो टाउ सिंबल है, तो टाउ क्या है? जो भी टेप सिंबल है वो, यानी कि ए बी सी एक्स वाई जेड, और ब्लैंक को भूलना नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद नेक्स्ट डेल्टा का ट्रांजिशन टेबल हम बनाएंगे। Q0 इज आर Q0 ओनली, ब्लैंक इज ब्लैंक, और QF जो है वो हमारा है Q5। ठीक है, डन, यहाँ तक हो गया। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है? ट्रांजिशन टेबल बनाना है। तो इस चीज को मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट करती हूँ। आई होप कि आपने लिख लिया होगा या फिर नोटिस कर लिया होगा। ठीक है,
अभी यहाँ पे हम लोग बनाएंगे ट्रांजिशन टेबल। तो ट्रांजिशन टेबल बनाते वक्त सबसे पहली बात तो जो अपने स्टेट डायग्राम में किया है सेम ट्रांजिशन टेबल में करना है, कुछ नया रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। लेट्स ड्रॉ ट्रांजिशन टेबल। तो ये सारी लाइंस जो है आप अपने स्केल वगैरह से ड्रॉ कर सकते हो। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इनको स्ट्रेट बनाऊं। सो लेट अस स्टार्ट टू मेक आवर ट्रांजिशन टेबल। आई होप मैंने सुंदर बनाया होगा। ओके, सो जब हम लोग क्यू नॉट पे है और हमें ए एज अ इनपुट मिलता है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी पिछले वीडियो में कि इसको कैसा लिखना है, इनपुट क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखना होता है। आई होप अपने पिछला वीडियो देखा है। तो जब भी आप क्यू नॉट पे हो और आपको ए इनपुट मिलता है, ये सारे हमारे टेप सिंबल्स है और ये सारे हमारे क्यू है, ठीक है, स्टेट से। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं और हमें क्या करना है, उस ए को x करना है, चेंज किस में करना है, x, और डायरेक्शन क्या है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमें Q0 पे b मिला तो कुछ नहीं करना है, Q0 पे c मिला तो कुछ नहीं करना है। Q0 पे जब हम लोग को y मिल रहा है तो हम लोग जा रहे हैं Q4 में और y को y ही रख रहे हैं और राइट के टूवर्ड्स ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद Q0 पे हम लोग अदर कोई भी ट्रांजिशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग जब Q1 पे आएंगे तो हम लोग a पे ट्रांजिशन कर रहे हैं। ए आया तो ए को ए ही रख के हम लोग Q1 पे रह रहे हैं। उसके बाद y आया तो y को y ही रख के हम लोग Q1 पे ही रह रहे हैं। बट अगर b आया तो हम लोग Q2 पे जा रहे हैं, b को हमने y किया और राइट टूवर्ड्स राइट हम लोग मूव कर रहे हैं। c आया तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है Q2, c एक्चुअली आएगा ही नहीं। उसके बाद है Q2, Q2 पे जब a आएगा नहीं आ रहा है, Q2 पे b आएगा तो b को हमें b ही रखना है और हम लोग Q2 पे ही रह रहे हैं और राइट के टूवर्ड जा रहे हैं। उसके बाद जब z आएगा तब हम लोग z को z ही रख रहे हैं और स्टेट भी Q2 ही है और हम लोग राइट के टूवर्ड्स जा रहे हैं। नेक्स्ट है अगर C आया तो हमें C को Z में कन्वर्ट करना है और हम लोग जा रहे हैं Q3 में और लेफ्ट जाना है अभी हमें। नेक्स्ट अभी हम लोग जब Q3 पे है और X अगर आता है तो हम जा रहे हैं Q0 पे, X को X ही रख रहे हैं और राइट के टूवर्ड्स मूव करना है। ऐसे आपको सबको ऐसे पैरेंथेसिस में लगाने हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में नहीं लगाए थे बट आपको लगाने हैं। एक थोड़ा सा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जब हम लोग Q3 पे है, एक मिनट, ये मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, नेक्स्ट हम लोग जब Q3 पे है और अगर हमारे पास x आता है तो हम लोग x को x ही लिखेंगे और राइट के टूवर्ड्स मूव करेंगे, ठीक है, डन। ये यहाँ पे आना चाहिए था। अभी Q3 पे और कोई ट्रांजिशन हम लोग नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। Q3 के बाद हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, Q0 पे। Q0 से हम लोग Q4 पे कब जा रहे हैं, जब हमारे पास y आएगा तब। अभी Q4 पे कौन से ट्रांजिशन हो रहे हैं, एक तो पहला ट्रांजिशन है वो है y का। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक्चुअली आई थिंक हमने एक ट्रांजिशन मिस किया है। नहीं नहीं किया, ओके, बराबर है, सही है। सो Q4 पे आने के बाद अगर y हमें मिलता है तो हम लोग y को y ही रखेंगे, Q4 ही रह रहे और राइट पे जाएंगे। z मिला तो भी Q4 ही रहना है और राइट पे जाना है। जब हमें ब्लैंक मिलेगा तो हम लोग जा रहे Q5 पे, ब्लैंक को ब्लैंक ही रख के और एनी डायरेक्शन नो डायरेक्शन। यहाँ पे या तो आप सारे कॉलम्स में Q5 लिख सकते हो या फिर इस पूरे को एक्सेप्टेड स्टेट करके आप ऐसा लिख सकते हो और इसको स्टार बनाओ। दिस रिप्रेजेंट्स कि ये आपकी फाइनल स्टेट है। तो इन दिस वे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अ, अभी आपको एक सिमुलेशन भी दिखाना होगा कि यहाँ पे कैसे एक्सेप्ट हो रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया। आप ऐसे एरोज बना के दिखा सकते हो या फिर आप मतलब या फिर नहीं, एक्चुअली आपको एरोज बना के भी दिखाने हैं और बाजू में थोड़ा सा थ्योरी भी लिखना है कि इनिशियल जब ए आया था हमने उसको एक्स में कन्वर्ट किया और हम लोग राइट वर्ड्स मूव हो गए। आपको सब इंग्लिश में ऐसा लाइन्स लिखने हैं। जो भी आप स्ट्रिंग लोगे उसको कैसे सिमुलेट कर रहे हो ये आपको बाजू में लिखना है, ठीक है। वो आप लिख सकते हो, उस वक्त उसका कोई इशू नहीं है। बट आपको यहाँ पे सिमुलेशन डायग्रामेटिकली कैसे दिखाना है वो मैं दिखाती हूँ। बाकी जो इंग्लिश में थ्योरी लिखना है वो तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। उसका ग्रामेटिकल मिस्टेक से कोई इशू नहीं होता है। आपको लॉजिक समझा है वो एग्जामिनर को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी सिमुलेशन कैसे करना है। आप इनिशियली Q0 स्टेट पे जब थे तो पहला ए आपने देखा, ठीक है। उसके बाद उस ए को आपने क्या किया, एक्स किया और आप कहाँ पे गए, राइट पे गए। Q1 स्टेट पे थे, Q1 स्टेट पे ही रहोगे सेकेंड ए के लिए भी। उसके बाद Q2 स्टेट पे जाओगे तो आपको B मिल गया और इस B को आपने क्या किया, Y में कन्वर्ट किया। फिर सेकेंड जब भी B आएगा आप तब भी Q2 स्टेट में ही रहोगे, ठीक है। इस डायग्राम को देखते देखते आपको करना है और इसको हमने क्या किया, B ही रखा। उसके बाद जैसे ही हम लोग C एनकाउंटर होगा हम लोग Q स्टेट में जाएंगे और यहाँ पे इस C को क्या करना है, हमें Z करना है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे राइट चाहो तो लिख सकते हो,
ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, लेफ्ट की तरफ मूव करना है। यहाँ पे मैं एल लिखती हूँ और यहाँ पे एल लिखने के बाद जैसे ही ये वाला चीजें आएगी, हम लोग इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे सीधा जाएंगे Q0 पे, Q3 के बाद। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो x है उसको x ही रखेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे Q1 पे। Q1 पे जो A था उसको अभी हम लोग को X करना है। उसके बाद जाएंगे हम लोग Q2 पे, जो Y था उसको Y ही रखना है। फिर हम लोग देखेंगे आगे क्या हो रहा है। तो आगे हमारे पास Q2 पे क्या मिला, हमें B मिला, उस B को अभी हमने Y किया। फिर हम लोग आगे जाएंगे, ये C जो है उसका Z बन चुका था तो हम लोग Q3 पे ही रह रहे हैं, Q2 पे, सॉरी Q2 पे ही रह रहे हैं, जितने भी Z आएंगे Q2 पे ही रह रहे हैं, तो यहाँ पे Z। उसके बाद हम लोग Q3 पे जाने के बाद C, जो नया C है अपना ये वाला C, उस C को Z में कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ से फिर से हम लोग लेफ्ट जा रहे हैं। और लेफ्ट जाने के बाद हमने देखा कि ये जो X है उसके बाजू में यहाँ पे कोई A नहीं है, तो इस Q3 के बाद हम लोग जाएंगे Q4 में और उसके बाद जो हो रहा है वो आप स्टेट डायग्राम से बता सकते हो। ठीक है, तो इन दिस में हमने ये जो पूरा क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया है, हर एक स्टेप मैंने यहाँ पे सॉल्व की है। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतना आप करोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको बस सेंटेंसेस में यहाँ पे एल्गोरिथम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।